दोस्तों, आप देख रहे हैं सुंदर बिहार। अभी देखिए स्क्रीन पर जो मछली दिखाई दे रही है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ईल फिश। हमारे तरफ इस मछली को बोलते हैं पाटिया मछली। यही मछली, इसी की शक्ल की एक और मछली होती है सेम और बड़ी होती है, उसको बाम मछली बोलते हैं। तो दोस्तों, ये छोटी है, हमारे तरफ इसको पाटिया मछली बोलते हैं। इसको शिकार करने के लिए कुछ तरीका मैं आपको बताऊंगा, कौन सा चारा से शिकार करेंगे और किस तरीक़ा से शिकार करेंगे और ये मछली कहाँ पाई जाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक देखिए और इससे फ़ायदा उठाइए। ऐसा चारा दोस्तों जिससे सर्दी गर्मी दोनों मौसम में आप मछली का शिकार कर सकते हैं। तो पहले हम जानते हैं कि पाटिया मछली रहती कहाँ पे है। दोस्तों, ये मछली नदी में, तालाब में, नहर में हर जगह मिलेगी, लेकिन नदी में, तालाब में या नहर में ये कुछ ऐसा लोकेशन है जहाँ पर ये मछली ज़्यादा होती है। तो दोस्तों, इसी तरीके से बाम मछली जो है इससे बड़ी होती है। तो बाम मछली का रहने का तरीका और इसके रहने का तरीका में थोड़ा सा अंतर है। बाम मछली जहाँ रात को ज़्यादा शिकार करती है, ये मछली दिन को भी शिकार करती है और आसानी से आप इसका शिकार कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप नदी के किनारे या तालाब में या डैम में ऐसे जगह का चुनाव कीजिए जहाँ की मिट्टी जो है चिकनी हो। उसको पता करने के लिए आप दो तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर आपके हाथ में फिशिंग रॉड है तो पानी के किनारे वाला हिस्सा में थोड़ा सा पानी के अंदर मिट्टी में फिशिंग रॉड को डालिए और उस मिट्टी को छू करके देखिए। अगर चिकनी मिट्टी है, हाथ स्लिप हो रहा है, तो समझ लीजिए कि यहाँ पाटिया मछली मिल सकती है। अगर पानी साफ़ है, सर्दी का मौसम है, तो पानी में ऐसे ही दिखाई देगा मिट्टी आपको। तो जहाँ बालू ज़्यादा है उस जगह पर शिकार करने से इसको बचिए। ख्याल कीजिए, जहाँ चिकनी मिट्टी है वहाँ ये मछली मिलेगी और पानी थोड़ा साफ़ हो, घास भी होगा तो चलेगा, लेकिन कुछ जगह साफ़ है और कुछ जगह घास है तो वहाँ भी ये पाटिया मछली मिलेगी। अब इसको शिकार करने के लिए मैं 3 चारा बताऊंगा दोस्तों। सबसे बेहतर चारा है कि आप मुर्गी का आंत ले लीजिए और उसके अंदर जो कचरा होता है उसको साफ़ कर लीजिए। साफ़ करने के बाद से ब्लेड से या चाकू उसको पतला काटिए। जिस तरह से केचुआ होता है उस तरीके से पतला और लंबा काटिए और पतला फिशिंग हुक में उसको लगाइए। जैसे अभी स्क्रीन पर देखिए इस मछली को, तो उसको फिशिंग हुक में पतला सा लगाइए, लगा करके पानी में डालिए। इससे पाटिया मछली का शिकार होगा। दूसरा चीज़ ये है कि आप घोंघा ले लें। घोंघा से आप वैसे ही घोंघा को आप जो घोंघा के अंदर जो बॉडी के अंदर उसका वाइट वाला मांस है उसको भी पतला और लंबा काटिए, पतला फिशिंग हुक में लगाइए। लगा करके उस चारा से आप शिकार करेंगे, बेहतर शिकार होता है। इसके अलावा तीसरा चारा जो कॉमन है, लोग इस्तेमाल करते हैं, केचुआ। लेकिन केचुआ में कौन सा केचुआ? देखिए, जिस केचुआ का कलर ब्राउन हो यानी दूधिया कलर का हो और पतला हो। अगर लाल वाला भी केचुआ है, पतला है, तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लैक वाला केचुआ से बचिए क्योंकि उससे कम शिकार होता है, नहीं के बराबर होता है। तो तीसरा विकल्प है कि आप केचुआ लीजिए और ब्राउन वाला जो केचुआ होता है, जो दूधिया कलर का होता है, उसको लीजिए, पतला वाला, ज़्यादा मोटा वाला नहीं, और पतला फिशिंग हुक में लगा करके आप बेहतर इसका शिकार कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपको केचुआ पसंद नहीं है तो बेहतर है कि आप पहले 2 चारा बताया हूँ उसका इस्तेमाल कीजिए। इसके अलावा इसको ग्राउंड बेट में आपको क्या देना पड़ेगा, तो जिस चारा का आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसी चारा को मिट्टी में, यानी जो गीली मिट्टी होती है, ज़्यादा गीली मिट्टी नहीं, भुरभुरा, जो आसानी से जो भुरभुरा हो जाता है, उसको उस मिट्टी के अंदर उस चारा को मिलाइए। थोड़ा सा मिलाने के बाद से थोड़े थोड़े समय पर आप पानी के अंदर डालते रहिए, डाल करके शिकार कीजिए। अगर आप नदी में शिकार कर रहे हैं तो बहुत कम कम चारा डालिए, क्योंकि नदी में पानी चलता रहता है। तो थोड़े थोड़े समय पर थोड़ा थोड़ा चारा डालते रहिए, चराई डालते रहिए और फिशिंग हुक डाल करके शिकार कीजिए। इसके अलावा अगर आपने घोंघा इस्तेमाल किया है तो घोंघा जब आप तोड़ते हैं तो उसके बॉडी के अंदर ब्लैक कलर का जो मांस निकलता है उससे शिकार नहीं कीजिए, बल्कि वो ब्लैक वाला मांस जो है उसको पानी में डाल दीजिए। तो इससे ये लाभ आपको होगा कि वहाँ पाटिया मछली इकट्ठा रहेगी और जब आप फिशिंग हुक में चारा डालेंगे तो वाइट वाला चारा उसको ज़्यादा पसंद है, वो तेज़ी से खाएगी।
तो ये था पाटिया मछली शिकार करने का तरीका दोस्तों। इस तरीका से आप सर्दी में भी शिकार करेंगे, गर्मी में भी, दोनों मौसम में शिकार होगा। अगर बरसात है तो और बेहतर है, बरसात के मौसम में ये मछली का शिकार और तेज़ तरीके से होता है। तो ये तरीका जो मैंने बताया, इस तरीका से आप हर मौसम में शिकार कीजिए। लेकिन अगर आप सर्दी के मौसम में शिकार कर रहे हैं तो आपका फिशिंग हुक नीचे रहना चाहिए। अगर किनारे की तरफ आपने फिशिंग हुक डाला है तो कोशिश कीजिए कि थोड़ा दूर पानी के गहराई में फिशिंग हुक डालिए ताकि बेहतर शिकार हो। तो दोस्तों ये था कुछ तरीका शिकार करने के लिए। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपको फ़ायदा पहुंचता है तो वापस आकर के प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके दोस्तों, सुंदर बिहार देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया।